टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 7वां दिन है। तो कल हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई थी 3.1, अब 3.2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्नावली में बहुलक के बारे में, और दूसरी बात हम इसमें करेंगे माध्यक के बारे में। इसको माध्यक भी कह सकते हैं या फिर माध्यिका भी कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बहुलक क्या होता है और माध्यक क्या होता है। तो देखो बेटा, ये क्या है? बहुलक। बहुलक अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्दों से बना हुआ है, बहु और लक। बहु का मतलब होता है ज़्यादा या फिर अधिक। बहु का मतलब क्या होता है? ज़्यादा या फिर अधिक। और लक का मतलब होता है संख्या। लक का मतलब क्या होता है? संख्या। तो जो भी संख्या है वो सबसे ज़्यादा बार आए या अधिक बार आए, कोई भी संख्या है वो ज़्यादा बार आए या फिर अधिक बार आए तो वो क्या कहलाता है? हमारा बहुलक कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी है 4 3 2 4 5 9 4 3 1, ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है यहाँ पे। तो बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आती है। ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आती है वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा बहुलक कहलाएगा। जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वो हमारा क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो इसमें देखो 4 कितनी बार आया? 1 2 और 3 बार। ऐसी कोई संख्या है जो 3 से ज़्यादा बार आ रही है या 3 बार आ रही है? तो सर नहीं आ रही। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 4। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एक दूसरा सवाल प्रश्न अपने मन में आता है कि सर अब बताओ इसका बहुलक क्या होगा? अब इसका बहुलक क्या होगा? देखो इसमें 4 कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3 बार 4 आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है बेटा? 1 2 और 3। तो सर इसमें 4 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, तो बहुलक कौन सा मानना होगा? तो बेटा यदि दो संख्याएं बराबर बार आती है तो इसका जो बहुलक है वो 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। बहुलक है वो 1 से अधिक हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो बहुलक क्या हुआ? सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वह हमारा बहुलक होती है। तो बहुलक मैंने समझाया पहले, यहाँ 4 3 बार आए थे तो बहुलक हो गया 4। अब फिर मैंने 3 लिखे तो 4 भी 3 बार आ रहे हैं और 3 भी 3 ही बार आ रहे हैं, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3 और 4। माध्यक क्या होता है? माध्यक या फिर माध्यिका। माध्यक होता है बेटा मध्य का मान। मध्य का मान, बीच वाला मान होता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? देखो कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले, सर्वप्रथम, सबसे पहले प्रेक्षणों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले प्रेक्षणों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। जो हमारे प्रेक्षण हैं, मतलब जो अब में आंकड़े दे रखे हैं, उनको या तो आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही क्रम में लिखो। या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे ये करके बताता हूँ। कोई भी क्रम ले लो। पहले कितने लिख दें जी? 1, सबसे छोटा पहले फिर बाद में। तो ये हो जाएगा कौन सा? आरोही क्रम। बढ़ता हुआ क्रम है वो आरोही होता है और घटता हुआ क्रम है वो अवरोही होता है।
एक के बाद में एक से बड़ी संख्या कौन सी है? 2, और 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। फिर 3, 1 2 3 और 4 बार 3 आ रहे हैं, तो 1 2 3 और 4। फिर 1 2 3 बार 4 आ रहे हैं, 1 2 और 3, फिर 5 और फिर 9। तो ये जो संख्याएं थी ये मैंने बहुलक, इसका माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बहुलक में तो बताया जो सबसे अधिक बार आती संख्या वह हमारा बहुलक हो जाएगी। तो अब बहुलक, इसका बहुलक क्या हो जाएगा? अब 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। लेकिन यदि अपन माध्यक की या फिर माध्यिका की बात करें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे जो प्रेक्षण हैं उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। लिखने के बाद एक आगे से काटेंगे और एक पीछे से काटेंगे, फिर एक आगे से काटेंगे और एक पीछे से काटेंगे, फिर एक आगे से काटेंगे और एक पीछे से काटेंगे, फिर एक आगे से काटेंगे और एक पीछे से काटेंगे, फिर एक आगे से काटेंगे और फिर एक पीछे से काटेंगे। बीच में एक संख्या बचेगी और वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी बेटा? माध्यक हो जाएगी या फिर माध्यिका हो जाएगी। इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मान लो कि यहाँ 2 संख्या बचे। कितनी संख्या बचे? 2 संख्या बचे। तो 2 संख्या बचे तो उनको जोड़कर किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। 2 संख्या बच जाए तो उनको जोड़कर किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। और प्रश्न आएंगे तब देखेंगे अपन। तो बहुलक और माध्यक आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुलक क्या होता है और माध्यक क्या होता है। बहुलक तो होता है वह संख्या जो सबसे अधिक बार आती है, वह संख्या जो सबसे अधिक बार आती है वह हमारा बहुलक होता है। माध्यक मध्य का मान होता है। और कैसे ज्ञात किया जाता है? अपने प्रेक्षणों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लो। सबसे पहले आरोही या अवरोही दोनों में से कोई भी एक क्रम लिख सकते हो। आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है। फिर आगे पीछे से एक एक संख्या को काटते रहो, जो बीच वाली संख्या रहे वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। यदि बीच में 2 संख्या रहती है तो उनको जोड़कर 2 का भाग दे दो तो हमारा माध्यक आ जाएगा। अब हमारा प्रश्न 1 करते हैं। गणित की एक कक्षा में, गणित की एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा, गणित की एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। गणित की एक कक्षा है और उस कक्षा में 15 विद्यार्थियों के द्वारा 25 में से अंक, यानी 25 का टेस्ट हुआ ऐसे मान लो, और उस 25 में से 15 विद्यार्थियों ने क्या क्या नंबर लेके आए हैं वो देखते हैं। पहला विद्यार्थी है वो 19 नंबर लेके आया। पहला विद्यार्थी कितना लेके आया? 19। दूसरा विद्यार्थी है वो 25 नंबर प्राप्त किए। तीसरे विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए? 23 नंबर प्राप्त किए। अगले ने 20 अंक प्राप्त किए। अगले ने 9 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 20 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 15 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 10 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 5 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 16 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 25 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 20 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 24 अंक प्राप्त किए। उससे अगले ने 12 अंक और सबसे लास्ट में कितने अंक प्राप्त किए? विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए। अब अपन से क्या प्रश्न करता है ये? तो अपन से क्या प्रश्न करता है? प्रश्न कह रहा है इन
आंकड़ों का बहुलक व माध्यक ज्ञात कीजिए। फिर एक और पूछा है, क्या ये दोनों समान है? क्या ये दोनों समान है? वो बाद की बात है, पहले हमें क्या ज्ञात करना है? इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक लिखते हैं बेटा। अब बहुलक आप स्वयं भी कर सकते हो। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही हमारा बहुलक होती है। तो ध्यान से देखोगे तो देखो 20 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4। 20 कितनी बार आया? 4 बार। और कोई ऐसी संख्या है जो 4 बार आ रही है? तो आप देख सकते हैं और कोई भी संख्या है वो 4 बार नहीं आ रही है। 19 कितनी बार है? 1 बार है। 25 कितनी बार है? 2 बार है। 23 कितनी बार है? 1 बार है। 9 कितनी बार है? 1 बार है। 15 कितनी बार है? 1 बार है। 10 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। 16 कितनी बार है? 1 बार है। 25 आ ही गया। 24 कितनी बार है? 1 बार है। 12 कितनी बार है? 1 बार है। तो जो 20 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 20 क्या हो रहा है? सबसे अधिक बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है वही हमारा क्या होती है? बहुलक। तो हमारा बहुलक कितना हो गया? 20। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे? माध्यक। क्या ज्ञात करेंगे बेटा? इसका माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम आरोही लिखते हैं, तो यानी सबसे छोटी संख्या पहले। तो सबसे छोटी कौन सी है यहाँ? 5। 5 के बाद में देखो 5 से बड़ी कितनी आती है? 9। 9 से बड़ी देखो, 9 से बड़ी कितनी है? 10। 10 से बड़ी कितनी है? 12। 12 से बड़ी कितनी है? 15। 15 से बड़ी कितनी है? 16। 16 से बड़ी कितनी है? 19। 19 से बड़ी कितनी है? 20। लेकिन 20 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 और 4 बार। तो 20 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार ही लिखना पड़ेगा। 20 से बड़ी कौन सी है? ये 20 वाला ले लिया अपन ने। 20 से बड़ी कौन सी है? 23। 23 से बड़ी कौन सी है? 24। और 24 से बड़ी कौन सी है? 25। लेकिन 25 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो हमें 2 ही बार लिखना पड़ेगा। देखते हैं अपन ने पूरा लिखा या नहीं लिखा। 15 विद्यार्थी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। एक आगे से संख्या को काट देते हैं और एक पीछे से संख्या को काट देते हैं। फिर वापस एक आगे से संख्या को काटा और फिर एक पीछे से संख्या को काटा। फिर एक आगे से काटा और फिर एक पीछे से काटा। फिर एक आगे से काटा और फिर एक पीछे से काटा। फिर एक आगे से और एक पीछे से। फिर एक आगे से और एक पीछे से। फिर एक आगे से और फिर एक पीछे से। बीच में एक संख्या को छोड़ना है बेटा। यदि एक नहीं रहे तो 2 भी रह सकती है, और जब 2 रहे तो उनको जोड़कर 2 का भाग देना होगा। तो इसका माध्यक कितना आ गया? जो संख्या रह जाती है वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। तो कौन सी संख्या रह गई? 20। तो 20 क्या हो गया? हमारा माध्यक हो गया। फिर इसने क्या कहा है? बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कितना आया? 20। फिर इसने कहा माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कितना आया? 20। फिर क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है क्या ये दोनों समान है? तो आप भी बता सकते हो, बहुलक 20 है और माध्यक 20 है, तो ये दोनों समान है। तो हाँ, ये दोनों समान है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।